जय गुरुदेव। आगे रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत अधिक होगा, गाड़ियां खूब लड़ेंगी और इसमें काफी लोग मरेंगे, अन्न नहीं मिलेगा, रेल के पॉइंटमैन वगैरह का दिमाग अन्न न मिलने के कारण एकाएक खराब हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी जो बहुत ही बेशकीमती है सुनाई जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए एक एक शब्दों को आप सभी लोग बड़े गौर से सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जब तुमने बुरा काम किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा, आज भी भोगते जा रहे हो तो भोगना होगा। उस समय अर्थात भगवान कृष्ण के वक्त में अमेरिका से भी लोग आए, चीन जापान से भी आए, इंग्लैंड और रूस आदि देशों से भी लोग आए। एक समय बन रहा है कि इस भारतवर्ष के अंतर्गत सब लोगों को बुला लिया जाएगा। आप घबराओ नहीं, लेकिन आप तैयार हो जाओ। अब घबराने की जरूरत नहीं, तुम जितना भी चाहे भर पेट पाप कर्म कर लो, उसका फल भोगने के लिए तैयार रहो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक 3.5 हाथ का आदमी हूँ। जिसको भगवान बनना है वह आ रहा है, अब देर नहीं है। मैंने अर्जी दी, मैंने दरखास्त दी, मैंने एप्लीकेशन दी और उसने मंजूर कर लिया और वह अब आ रहा है, वह तुम्हारे कार्यों का फल देगा। छोटी छोटी शक्तियां तो आ चुकी हैं, अब वे सभी अपना अपना काम प्रारंभ करेंगी। राम के आने के पहले ऋषियों ने बताया, कृष्ण के आने के पहले ऋषियों ने बताया, मैं भी तुम्हें अब बता रहा हूँ कि अब वह शक्ति आ रही है जो सभी अपराधियों को महाभारत की तरह से अधर्मियों का खात्मा करेगी। होशियार वह है जो समय से पहले चेत ले। आगे सत्संग इतना बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे कि मेले लगेंगे। जो सामने से नहीं आते वो लोग छुप कर आएंगे। तुम लोग देखते जाओ उन लोगों से जो आज तुम्हें ठोकर मारते हैं, तुम्हारे सामने झाड़ू लगवाऊंगा। आगे रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत अधिक होगा, गाड़ियां खूब लड़ेंगी, इसमें काफी लोग मरेंगे, अन्न नहीं मिलेगा, रेल के पॉइंट मैन वगैरह का दिमाग अन्न के न मिलने से एकाएक खराब हो जाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। हमेशा रेलगाड़ियां लड़ती रहेंगी और बहुत से लोग मरेंगे। देश में बच्चियों का चरित्र इस सिनेमा से गिर गया है। सब किस्म की बदमाशियां लोग सीख जाते हैं। सेंसर बोर्ड घूस लेकर जो फिल्मों को पास करता है वह भी बंद हो जाएगा। माता पिता सब रो रहे हैं कि यह सब क्या हो गया है, बच्चे बच्चियां आजाद हो गए हैं, बात नहीं मानते। भविष्य में सभी सिनेमे जो चरित्र को गिराने वाले हैं बंद हो जाएंगे। जमाना अब बदलेगा, यह आवाज उठ गई है और यह दब नहीं सकती। बुरे लोगों के लिए बुरे दिन आ रहे हैं, यदि वह नहीं सुधरते तो उनका खात्मा हो जाएगा। मालिक से मिलने की तुम में तड़प नहीं है, अगर तड़प पैदा हो जाए फिर क्या देर लगती। अभी तो तुम में इच्छा ही नहीं बनी। परमात्मा को प्राप्त करने वाली विभूतियां इस भूमंडल पर सर्वदा घूमा करती हैं। तुम सच्ची जिज्ञासा मन में उठा लो, फिर वह तुम्हें कहीं न कहीं मिल जाएंगी। निर्मल मन सो जन मोहि पावा,
समय जीवन का वह आधार है जिसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखता है, ताकि उसका भूत, भविष्य और वर्तमान को संभलकर उसके जीवन के सार को निखार दे। यही विकास है, यही पूर्णता है जो समय की गति के साथ चलकर मिलती है। प्राकृतिक स्वयं समय का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सूरज और चांद का निकलना और अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन सभी कुछ समय की गति के अनुसार चलता है। फिर मानव समाज इस समय की विशेषताएं से दूर क्यों? हम जब नजर उठाकर विश्व का अवलोकन करते हैं तो दूसरे देशों के विकास की अपेक्षा अपना देश 100 साल पीछे नजर आता है। अगर अपने पिछड़ेपन के मूल तत्व को देखा जाए तो यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि हमारे देश के करदारों और समय की उपयोगिता के हमेशा से विरोधाभास रहा है। परिणाम स्वरूप हम गरीब हो गए। किसानों की उस समय सहायता मिलती है जब वर्षा का आगमन हो जाता है। मजदूरों को उस समय राहत मिलती है जब वह अपने जीवन में मायूस होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या देशद्रोही हो जाते हैं। सीमा के रक्षकों को उस समय राहत मिलती है जब हजारों बेगुनाह देश के सपूत अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। यह है देश की परंपरा, जहां राजकीय कार्यालयों से लेकर दुकानों, कारखानों, बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर समय की खुलकर अवहेलना की जाती है। समय को खोकर हम कुछ नहीं पा सकते। समय वर्ग के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन आएंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा, धर्म की क्रांति होगी और बहुत कुछ होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कराता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह महापुरुष का संदेश है कि राष्ट्रपति की उन्नति समय के साथ चलकर होगी। घर घर, गली गली, राज्य और पूरे देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही देशभक्त हो जाएंगे। समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। अगर कल कारखाने, बैंक, दफ्तर और राजकीय कार्यालय समय के महत्व को पहचान गए तो निश्चय ही इस देश की धरती संपूर्ण प्रकृति के खजाने को उड़ेल देगी और यह देश धनवान होकर संपन्न हो जाएगा। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय की एक एक पल की कीमत अदा करनी है। अगर चाहते हो स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे, नंगे और गरीबों से हटकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण कर लो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश के भविष्य का निर्माण करोगे। जय गुरुदेव। इस वीडियो को आप सभी प्रेमी भाई बहन जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव।